अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ लोकेशन है। आज मैं हूँ न्यूपोर्ट बीच में। हम लोग यहाँ पर आ गए थे आफ्टर चेकिंग आउट फ्रॉम चेकिंग आउट फ्रॉम लॉस एंजलिस। वहाँ से हम लोग तकरीबन 12 बजे हम लोगों ने चेकआउट किया और फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि मैच था, वो मैच देखा थोड़ी देर, क्योंकि वलीशे ने देखना था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए न्यूपोर्ट में। यहाँ आके कल चेक इन किया हम लोगों ने। शाम को हम लोग खाने पे गए और इस वक्त जो है ना, हम लोग यहाँ पर आए हुए। एक बहुत ही प्यारा शॉपिंग सेंटर है हमारे इधर होटल के बिल्कुल पास। इट्स कॉल्ड फैशन आइलैंड समथिंग। सो मैंने तो आके बस अल्टा से थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें अपने लिए लेनी थी, कुछ अरीशा ने लेनी थी, तो मैंने कहा ले लो। पता नहीं फिर अल्टा हम कब आएंगे। अल्टा से आके जो है ना, फिर चीज़ें जो ट्राई कर करके एक दफ़ा लेनी होती हैं, मैं कहती हूँ एक दफ़ा अरीशा आके अपनी मर्ज़ी से ले ले, क्योंकि जब फिर मैं लेके जाती हूँ तो वो कहती ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। अभी शी इज़ इनसाइड द स्टोर कॉल्ड ब्रांड इमैनुअल। और यहाँ पे तो अंदर जाकर मुझे शदीद बुढ़ापे का एहसास हुआ, क्योंकि बेचारी छोटी छोटी बच्चियाँ, यंग अरीशा जितनी बच्चियाँ जो है ना, आके अपनी शॉपिंग कर रही हैं। और कपड़े भी यहाँ पर काफ़ी टीनेजर स्टाइल के, जेंजी वाइब। सो या दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। अंदर जो कपड़े भी हैं वो काफ़ी ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा थोड़ा सा ज़रा वो कहती है आपका आंटियों वाला स्टाइल। ऑब्वियसली आंटी हूँ तो आंटियों वाला स्टाइल ही होगा मेरा। तो मैं यहाँ पर जो है ना, मुझे कुछ अपने लिए तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। यहाँ पे जो है अपन के स्टाइल का कुछ है नहीं। पैक्सन और ये जो है ना, ये बच्चियों के स्टाइल होते हैं। सो वो है। अभी हमने यहाँ पर खाना खाया है और अभी थोड़ी देर यहाँ पे वॉक अराउंड करेंगे और फिर वापस अपने होटल में चले जाएंगे। वहाँ वो भी मैं आपको जाके दिखाऊंगी। बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त होटल है। इट्स लाइक वेरी नाइस। बीच के पास है। हमारे कमरे से बे का व्यू नज़र आता है, विच इज़ ऑल्सो रियली नाइस व्हेन यू वेक अप। इट्स सो रिफ्रेशिंग। और एक और बात है, हर जगह एक तो यहाँ पे कुत्ते पड़े होते हैं भाई, हर जगह आ जाते हैं। और आपकी बाजी जो है थोड़ी सी नर्वस होती है डॉगीज से। मेकअप लेने जाओ, खाना लेने जाओ दुकानों के अंदर। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आपसे बात करती हूँ बाद में। ओके जी, हम आ गए हैं अपने होटल में वापस। और हमारा होटल बहुत खूबसूरत है। गोल्फ कोर्स है यहाँ पर, पीछे ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, आउटडोर्स बड़ा प्यारा है और बड़ा एक बीच काइंड ऑफ रिजॉर्ट टाइप वाइब है। वो सामने बे नज़र आती है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और दिस इज़ आउटडोर एरिया। फर्स्ट मैं लाउंज भी आपको दिखाती हूँ। The lobby is also really nice. काफ़ी रौनक मेले वाली लॉबी है। So yeah, बहुत क्यूट है। और उसके बाद हम बाहर जाते हैं। रूम जो हैं वो पीछे हैं, पूल के पास हैं। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी लिविंग हियर। हम ज़रा थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, सो यहाँ से हम जाते हैं अपने रूम की तरफ। हाय हाय, बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई है। गोरे जो हैं वो पूरा दिन बस यहाँ पर जो है ना, सिर्फ पूल में रह के गुजार देते हैं। हम क्या करें पूल में, इतना हमें नहीं मज़ा आता पूल में। हम कहते हैं कुछ फिरते टुटते हैं, कुछ कोई शॉपिंग कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर नज़ारे देखते हैं। क्या फ़ायदा है, बाल गीले ये वो। सो ये सामने पूल एरिया है और इसके इर्द गिर्द जो है ना सारे कमरे हैं। वो बे है वो पीछे और 2-3 पूल हैं इनके।
एक ये है, एक पीछे है, एक उससे भी पीछे है। सो या दिस इज़ इट। अब हम जाते हैं अपने कमरे में। सिर्फ एक इस रिजॉर्ट की, क्योंकि ये इतना कोई बीटी काइंड ऑफ इसकी वो है वाइब। सो वो जो एक होटल बंद होटल वाला जो वो सीन होता है ना, वो नहीं है, जिसकी वजह से बड़ा मुझे तो मायामी टाइप की वाइब आ रही है इधर से। मायामी जब हम गए थे तो भी इसी तरह था। हम जिस होटल में रहे थे वो था साउथ बीच के सामने, और वो भी इसी तरह खूबसूरत था, वो बीच नज़र आती थी सामने से। सो ये है। सो ये जो एरिया ना न्यूपोर्ट, ये बड़ा खूबसूरत एरिया है। सपोज टू बी वन ऑफ दोज एरियाज वेयर LA की जो वो लोग हैं ना जो रिटायर हो गए हैं, दे आर लाइक सेटल, वो यहाँ पे आके रहते हैं। उनके यहाँ पे बीच हाउसेस हैं बड़े बड़े, साथ उन्होंने आगे बोट्स खड़ी की होती हैं। सो एक काफ़ी अच्छा मज़ेदार एरिया है, ज़रा पॉश किस्म का एरिया है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट रेंटिंग अ कार, बिकॉज यहाँ पे जो है ना खुली रोडें हैं, तो यहाँ पे मैं आसानी से चला लूँगी। ज़रा डाउन टाउन और ट्रैफिक के अंदर चलाते हुए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी वो होती है, झिझक होती है। हालांकि पिछली दफ़ा मैंने हाईवे पे भी चलाई थी जब मैं आई थी, बट आई थिंक आई विल रेंट अ कार फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज़, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, और ताकि आना जाना आसान हो। यू नो, ये मुश्किल ना हो कि फिर ऊबर बुलाऊँ, फिर जाऊँ, फिर कोई थोड़ी चीज़, क्योंकि जो एरियाज़ होते हैं ना, ये खुले एरियाज़ होते हैं। यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ भी नहीं होता। वो देखें, वो बे एरिया है, और ये हमारा जो होटल है ये बे का व्यू है हमारे पास। और यहाँ पर ये लोगों ने अपनी प्राइवेट स्पीड बोट्स खड़ी की हुई हैं। कल संडे था तो इतने लोग यहाँ पे वाटर स्कूटिंग और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे थे। और ये जो बे के इर्द गिर्द घर हैं, सपोजली दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेस। मेरा कमरा तो पीछे रह गया। हेलो हेलो। उन्होंने साफ किया? हाँ। अच्छा जी। सो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हमें दोबारा जाना है, क्योंकि हमने मूवी देखनी है आज, द ऑडिसी, जिसके लिए माय किड्स आर सुपर एक्साइटेड। मुझे बड़ी स्टोरियाँ उसकी सुना रही हैं, तो देखते हैं कैसी है। अच्छा जी गाइस, तो मैं वापस आ गई थी। मैंने कहा शाम को हमने मूवी देखने जाना है, तो आई नीड अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा सुकून, क्योंकि बस फिर वरना मैं मूवी देखने के काबिल नहीं रहूँगी। सो वी केप्ट इट ईजी टुडे। बस आज हम लोग सिर्फ बस मॉल गए, ऑल्दो अलीशा रियली वांट्स टू शो अस अ लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पर मैंने कहा भाई थोड़े से दिन है, हम बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए हैं, तो लेट्स सी। कल जो है मेरा एक और प्लान है एक जगह जाने का, लेट्स सी इफ दैट हैपन्स और नॉट। परसों जो है उसने हमें बीच लेके जाना है। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं बैक टू बैक, वो देखते हैं हमने किस तरह प्लान करनी है। थोड़े दिन है और जितना हम इसको पॉजिटिवली कर सके। कुछ शॉपिंग है जो मेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो मुझे अमेरिका आके वो वाली शॉपिंग जो है ना, बाकी तो मैं वहाँ से बैठ के मंगवा लेती हूँ, पर कुछ यहाँ पर चीज़ें होती है जो इन पर्सन मुझे जाकर मिलती हैं, और वो जब मैं खुद आती हूँ तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। बेशक वो एक्सपेंसिव नहीं होती हैं बहुत चीज़ें, पर लेकिन कुछ चीज़ें जिनके लिए मुझे यहाँ पर होना ज़रूरी होता है। सो वो मुझे अभी करनी है, वो मैंने अभी नहीं की, कुछ थोड़ी बहुत ले ली हैं, पर लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेकअप शॉपिंग जो है ना, वो तो मेरी बस साथ साथ ऐसे चलती रहती है। सो आई हैव ऑलरेडी शॉप्ड क्वाइट अ लॉट। आज मैंने मेकअप शॉपिंग अपनी ख़त्म कर दी है, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना कुछ सैलून के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ अरीशा के लिए। सो सैलून का स्टॉक जो है ना वो मैंने पूरा कर लिया आज, ठीक है।
और इसमें से कुछ जो है मेरी हैं चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ जो है सैलून के लिए, और कुछ अरीशा ने अपने लिए हैं, वो उसने संभाल ली हैं, ठीक है, बिकॉज उसकी भी कुछ स्पेसिफिक पसंद है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से आकर आपको थोड़ी सी चीज़ें कुछ दिखाना चाहती हूँ जो कि आई हैव ट्राइड फॉर माई पर्सनल यूज़। जो मैं अपनी चीज़ें हैं ना वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो मैं लेकर ट्राई भी कर चुकी हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यूज़ करने का। सो वन ऑफ दोज इज़ दिस गुची फाउंडेशन, ठीक है। ये मैंने शेड लिया है 210N। मेरी जो कम्प्लेक्शन है ना वो टैन हो गया हुआ है ज़रा, ठीक है, बट लेकिन मैं ऑब्वियसली इट विल नॉट रिमेन द सेम, तो मैंने मिडल टोन लिए है इसकी। ये गुची फाउंडेशन बेसिकली इज़ अ 24-hour breathable foundation. It has luminous matte finish, so it's not very matte, जरा सैटिन मैट सी इसकी फिनिश आती है, बट लेकिन इट डज नॉट गेट वेरी ऑयली, वेरी ग्रीसी, जो कि मेरे लिए आइडियल है। ये मैंने इसका रिव्यू देखा था एक उस पर किसी मेकअप आर्टिस्ट को, और मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ, आई हुई हूँ तो ट्राई कर लेती हूँ। तो आई हैव बिन ट्राइंग दिस, और आज भी मैंने यही लगाई हुई है और काफ़ी अच्छी मैच हो रही है। मतलब थोड़ी सी लाइट है, मेरा फेस वैसे भी थोड़ा सा लाइट है क्योंकि फेस ज़रा प्रोटेक्टेड रखती हूँ, बाकी जो हाथ और बाजू वगैरह है ना वो ज़रा ज़्यादा टैन हो रहे हैं, ठीक है। सो एक ये है, फिर एक मैंने ट्राई करना था मेरा जो अपना प्यारा जीवंशी को उन्होंने रिफॉर्मुलेट कर दिया ना, मैं बहुत सैड हूँ। जीवंशी अंडर आई सेटिंग पाउडर जो प्रिज्म लिब्रे पाउडर है, सो उसके मैं डूप्स और उसकी ढूंढती रहती हूँ कि मुझे उसका कुछ मिले। मैंने मारियो का भी ट्राई किया है, अब मैं 1 साइज का ट्राई कर रही हूँ। अंडर आई सेटिंग पाउडर है, दिस इज इन द शेड पिंक। और ये एक मैंने बैकअप लिया है, दिस I have loved using this. I got when I was on Hajj. तो उसके बाद से मैं लगातार बस सिर्फ अंडर आई करेक्टर, दिस इज द टार्ट अंडर आई डार्क सर्कल करेक्टर, और ये क्रीज भी नहीं होता है और ये इतना अच्छा कवर कर देता है। माई शेड इज मीडियम टैन पीच, और मतलब ये मेरा दूसरा जो है ना हल्का सा उसके पैन नजर आने शुरू हुआ, तो मुझे ऐसे टेंशन हो गई। मैंने कहा मैं जल्दी से इसका बैकअप ले लूँ, बिकॉज ये इतना अच्छा है। मतलब मैंने कुछ भी फाउंडेशन और ना लगानी हो तो मैं हल्का सा बस ये लगाती हूँ और टिंट लगाती हूँ, आई एम गुड टू गो। और बहुत बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, इट स्टेज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो। देन आई लव पैट्रिक टा के लिप कलर्स। एक उसका लिप कलर है ऑलरेडी जो मेरे पास है, मैं लेकर भी आई हूँ साथ, विच इज इन द शेड शाई। बहुत प्यारा कॉरल पीची कलर है। इट गिव्स अ वेरी नाइस ग्लॉसी लॉन्ग वेयरिंग फिनिश, उतरता नहीं है और ग्लॉसी रखता है। सो मैंने कहा उसमें एक और रंग तो लेना बनता है, क्योंकि उसी तरह के मैंने अर्बन डिके की भी ली हैं 2-3 शेड पर, लेकिन वो थोड़े से वाटरी हैं। अच्छे लगते हैं वो भी, बुरे नहीं लगते, मैं लगाती हूँ बड़े शौक से। बट पैट्रिक टा का एक और कलर मैंने लिया है विच इज इन दिस शेड फ्लश्ड, और इतना खूबसूरत पिंक कलर है ना, बहुत प्यारा है। लेट मी ट्राई एंड स्वॉच इट, हाथ से फिर उतरेगा नहीं। सो दिस इज द शेड फ्लश्ड, हाँ बहुत प्यारा पिंक कलर है। और इट ड्राइज बट इट स्टिल लुक्स शाइनी, ड्राई होके भी सेट होके भी शाइनी होता है। तो बहुत प्यारा इसका ये कलर है, फ्लश्ड शेड, ठीक है। फिर उसके बाद आई वेंट टू सेफोरा, और सेटिंग स्प्रेज जो है ना वो मेरे लिए काम नहीं करते, क्योंकि सेटिंग स्प्रेज से मुझे लगता है मेरा स्किन बहुत ज़्यादा और ऑयली हो जाती है। ऑयली स्किन गर्लीज वुड नो कि सेटिंग स्प्रे जो होता है ना, यूजुअली मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो आई ऑलवेज एम ऑन द हंट ऑफ अ गुड सेटिंग स्प्रे। सो आई वेंट टू दिस 1 साइज वाला काउंटर, मैंने रैंडमली देखा तो ऊपर लिखा हुआ था ऑयल सकर ब्लॉटिंग स्प्रे, ब्लॉटिंग पेपर स्प्रे। तो मैंने कहा ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है, इसको लेकर मैंने स्प्रे किया सेफोरा में, एंड देन कुछ सोचे समझे बगैर बस आई वेंट अबाउट माई डे। सारा दिन मैं देखती रही तो मेरा स्किन मतलब ऐसे लग रही थी सिर्फ फ्रेश, अभी मेकअप किया, अभी मेकअप किया, बिल्कुल वो जो तेल ऊपर तक आ जाता है और वो जो अजीब सेपरेट हो जाती है ना फाउंडेशन, बिल्कुल वो नहीं लगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी यही हुआ, मैंने दोबारा जाके ट्राई किया कि कहीं मेरा ये वहम तो नहीं है। तो
फिर दोबारा वो वही लगा, फिर मैंने कहा ओके सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा जी, अरीशा ने जाके स्मोर्स का सामान लिया और वो कहती है यहाँ पर फायर पिट पे आके हम स्मोर्स इंजॉय करेंगे, तो आप भी आए। वो तो मैं जाती हुई जल्दी जल्दी रैप अप कर रहा हूँ। सो येस, आई गॉट दिस वन साइज सेटिंग स्प्रे। अगर आपकी ऑयली स्किन है और अगर आपका बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है फेस, तो गिव दिस अ गो, 100% ज़बरदस्त है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो मेरा लिप लाइन आप देख रहे हैं ना, मैंने ये भी दुबई से लिया था, नहीं दुबई से, सऊदीया से लिया था, खुदा ब्यूटी का लिप स्टेन इन द शेड वार्म ब्राउन। वार्म ब्राउन में ऑलरेडी लगाती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने एक नया शेड इनका आया था मौका, सो मैंने कहा मौका ट्राई करते, और मौका भी बहुत ही प्यारा लगता है। कैन यू सी? और ये लिप स्टेन लगा हुआ है and it stays on for such a long time, so I really like that। ठीक है, मैंने रोड का पेप्टाइड, क्या है इसको, ग्लेजिंग मिल्क क्या कहते हैं, ग्लेजिंग फ्लूइड, पेप्टाइड ग्लेजिंग फ्लूइड लिया है। मैंने कहा देखते हैं ट्राई करके, इतनी क्या हाइप है। आज सुबह लगाया था, इतना कुछ खास मुझे फर्क लगा नहीं। एंड देन आई गॉट अ सेफोरा का ब्लश इन द सेकेंड कलर। इसका एक कलर जो है ना दूसरा, वो मैं अभी लाई नहीं हूँ, दैट आई हैव बिन यूजिंग नॉन स्टॉप। और हर कोई मुझसे पूछता है कि आपने चीक्स पे कौन सा ब्लश लगाया, कौन सा ब्लश लगाया। वो बहुत प्यारा कॉरली सा कलर है, एक पिंकी कॉरली सा कलर है। सो आई गॉट अनदर वन। ये बहुत प्यारे, ये मूज काइंड ऑफ इनके ब्लशेस हैं सेफोरा के, एंड दे आर लाइक क्रीमी मूज। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको अप्लाई करते हैं एंड देन यू ब्लेंड इट आउट। एंड कैसे देखो, यहाँ दिखाती हूँ। सो ऐसे आप लगाते हैं और ये ना बिल्कुल शाइनी ग्लोई सी फिनिश देते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह चीक्स पे लग जाता है। आपका पाउडर भी लगा तो उसके ऊपर भी लग जाते हैं। बहुत फ्रेश सा इसका कलर है, रियली लाइक दिस। दिस इज इन सेफोरा का मल्टी यूज क्रीम ब्लश इन द शेड वाइल्ड पियोनी। दूसरे वाला अगर मुझे मिलता है तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दूंगी, जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है। सो मेकअप शॉपिंग तो मेरी बैक टू बैक बस चलती रहती है। फिर उसके बाद अल्टा से आई गॉट अ बंच ऑफ स्टफ फॉर माई सैलॉन ऑल्सो। वो अलहदा पड़ी हैं फाउंडेशन वगैरह, बट आई गॉट अ फ्यू कंसीलर्स विच, और एक मुझे, ये तो मेरा बैकअप लिया मैंने मॉर्फी का, बहुत अच्छा कंसीलर है। दिस इज इन द शेड सैंड 5W, और ये मैं यूज़ करती हूँ एज अ करेक्टर ऑल्सो फॉर डेज व्हेन आई वांट लाइक अ फुल कवरेज नाइस ग्लैम। एंड देन आई वांटेड टू ट्राई द नटाशा डेनोना कंसीलर, इसकी भी बहुत ज़्यादा हाइप है, सो आई गॉट दैट। एंड देन आजकल आपको पता है मुझे ज़रा कलर्ड आई लाइनर्स का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, आपकी बात जी को। सो ग्रीन, ब्लू, हर किस्म के आईलाइनर्स में लगा रही हूँ। सो इन द शेड पर्पल, एंड देन गलती से एक और पर्पल भी ले लिया है, मुझे बेटर पर्पल, पता नहीं मैंने ये क्यों लिया दूसरा। ये कलर पॉप वाले, ये ज़्यादा खूबसूरत है। इसका शेड है, ये थोड़ा शिमर है इसमें, बट बोथ आर पर्पल। सो ये मुझे आई लाइन के ऊपर लगाने में बहुत मज़ा आता है। फिर आई गॉट अनदर कलर, ये स्काई ब्लू सा कलर है, विच अ वेरी ब्यूटिफुल मिल्की। कैन यू सी? ओह ना, आ रहा है नज़र, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा है। इट्स अ नाइस ब्लू pop. Interesting, cute लग रहा है। So this is a 12-hour Sephora की 12-hour colorful retractable eyeliner in the shade matte cobalt blue। क्या ही नजर आ रहा है।
ठीक है। तो इसके साथ जब आप कलरफुल मस्कारा लगाते हैं ना लोअर लैश पे, तो ये और पॉप करता है। देखिए मैंने इस छोटे मॉनिटर में देख के कैसा लगाया है, बट यू गेट द आइडिया दैट इट गिव्स सच अ नाइस पॉप ऑफ कलर टू द आईज। इंटरेस्टिंग लगता है ना। सो या ये मैंने लिया है, इसमें एक पर्पल कलर लिया और एक ब्लू कलर लिया, जस्ट टू प्ले अराउंड अ बिट। और फिर उसके बाद ये निक्स का ब्राउ जेल, इनके मैंने बैकअप्स लिए हैं बिकॉज ये बहुत ज़बरदस्त है। दे गिव सच अ नाइस लिफ्ट टू योर आईब्राउज। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई भी, जितने भी ट्राई किए हैं ना, कोई भी ऐसा ब्राउ जेल नहीं है जो आईब्राउज को लैमिनेटेड काइंड ऑफ लुक दे सके। और फिर उन्होंने हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भी दिए हैं, जिसमें टिंट है, ब्राउन मस्कारा है, कुछ मेकअप रिमूवर्स हैं जो कि मैं इसके अंदर रख रही हूँ। वापस बड़ा प्यारा कलर है, सिंगल आई शैडो है। एंड आई थिंक दैट इज इट। एक मस्कारा है विच इज गेटिंग वायरल, आजकल ट्राई करके देखेंगे, जब लैशेस उतरेंगी तो तब देखेंगे। और मेरा ख्याल है दिस इज इट। ये मेरी शॉपिंग है। ये भी इन्होंने पफ भी दिया एक साथ। एक मैंने लिपस्टिक भी ली है विच इज जूवियाज की मैडमोजेल। तो ये जरा न्यूडी सा कलर है। Nice, I like it. So yeah, this is all my makeup shopping. Hopefully मैं अब और कुछ मेकअप नहीं लूंगी, मैं मेकअप की दुकान में भी नहीं जाऊंगी बस अब, ये मैंने सोच लिया। क्योंकि अब बस जो मेरी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं ना, बस वो मैं लूंगी। और बस ये है मेरा ये जो यहाँ पर। और या दिस इज इट। अब मुझे रीशा बुला रही है स्मोर्स के लिए फायर पिट पे। सो लेट मी गो। मैं तो इसी तरह नाइट सूट में जाऊंगी। सो लेट्स गो टुगेदर। क्या ये इसको अच्छे से प्ले करना है? जलाना देना मेरा स्मोर थोड़ा सा है, थोड़ा सा तो चलेगा। ओह गॉश। Okay, ठीक है। Okay. You want the smaller one? Yeah, give me the smaller one. Oh my god, it's burning. I think he does. Okay, so the marshmallow is definitely gonna like all the fun. Okay. Like whatever. Here you go. Thanks. गरम होगा? हाँ. It's not that hot. एक मार्शमेलो तुमने मेरे लिए छोड़ा बस। दो और हैं। I'll make you another one. Good ना? मजा आ रहा है ना? अच्छा इसमें पैकेट। ये पूरा पैकेट इसी तरह बना देते हैं। हाँ। इसमें चॉकलेट थी, पैकेट 4 आए थे। काफी अच्छा है for 16 and the sticks. ग्राम क्रैकर एक और दो, टूटा हुआ को दो। जरा मैं जूम करके तुम उस पे स्टिक पे लगाना बेटा। तो जी तरीका कुछ ये है। I even made these in your room when you were gone to the Maldives, Mama. तो किस तरह बनाए? कैंडल पे ने मुंह में डाल रहे। So then you put some chocolates on the crackers. फिर उसके बाद आप फिर उसके बाद आप लेते हैं एक स्टिक, उस स्टिक पे आप लगाते हैं मार्शमेलो। फिर उसके बाद आप मार्शमेलो को करते हैं रोस्टिंग। You eat them. You eat it. It's burnt. I don't want it. It's not हम आके बाहर बैठे। अपेरेंटली बहुत मज़ा आया इसको स्मोर्स का, मुझे भी मज़ा आया। बाहर की जो हमारे साथ वाले बेचारे गोरे हैं, ये इतनी सीरियस अपने को आपस की बातें कर रहे हैं।
और हम इनके सामने ये बना बना के खा रहे हैं। कभी ध्यान करना, हमने 9 बजे नहीं 8:30 9:15 निकलना है। अलीशर को पिक करना है, फिर मूवी पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो है ना हम लोग सुबह से निकले हुए हैं। हम लोगों ने पहले खाना खाया, बहुत ही मज़ेदार खाना। आप लोगों को सॉरी कुछ दिखाना याद नहीं रहा मुझे। वी हैड टाकोस विच वर टू गुड। फिर उसके बाद हमें टारगेट जाना था, टारगेट से कुछ सामान लेना था जो कि हमने पीछे रखा हुआ है। कुछ अलीशर के लिए लेना था, कुछ अपने लिए लेना था। और फिर उसके बाद अब जो है ना, अब हमारा प्लान है बीच पर जाने का। हम लोग बीच पे जा रहे हैं। वील वॉच द सनसेट देयर। मेरा कोई पानी में जाने का मूड नहीं है। मालदीव जाकर मैं कोई बड़ी पानी में चली गई हूँ, तो इसलिए बस आई विल जस्ट गो देयर फॉर द वाइब एंड द एटमॉस्फेयर एंड स्टफ। बाकी हम लोग वॉक करेंगे वहाँ पर। यहाँ पर है बाल्बोआ बीच विच इज़ रियली कूल। बड़ा प्यारा वॉकिंग स्पॉट सा है, और साथ बीच भी आप इंजॉय कर सकते हैं, साथ आप वॉक कर सकते हैं। छोटी छोटी शॉप्स हैं। आई विल ट्राई टू शो यू गाइस सम ऑफ दैट ऑल्सो। मैंने अपने इस हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल भी फिल्म किया इंस्टाग्राम के लिए। आई होप दैट आई गेट टाइम टू एडिट दैट एंड पोस्ट दैट सून। मेकअप लुक मेरी मोस्टली वही है बस जो मैं जनरली करती हूँ। स्किन के ऊपर बस टिंट है एक, और लिप कलर और जो चीक्स है ना, बस वो थोड़े ज़रा मज़ेदार, उन्हीं को बस मैं हल्का सा चेंज करती हूँ। सो पिछली मेरी वीडियो में किसी ने बोला था, जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम पर फिल्म की थी, कि आपकी फाउंडेशन, जब मैंने मालदीव्स में फिल्म की थी वो वीडियो, सो आपकी फाउंडेशन आपकी स्किन से लाइट है। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर जाकर जो मुझे टैन हुआ मेरी स्किन का कलर, वो मैं उस कलर की फाउंडेशन तो मैं लेकर नहीं गई हुई थी, क्योंकि मेरा जनरली कलर उससे ज़रा लाइट था। वही फाउंडेशन मुझे यूज़ करनी पड़ी। यहाँ पर आकर मैंने अपनी स्किन के कलर की फाउंडेशन ली है विच मैचेस माई टैन बेटर। और हाथ मेरे ज़्यादा टैन है फेस से, क्योंकि वो ज़्यादा टैन हो जाते हैं। बाजू भी मैं बिल्कुल धूप में बैठी हुई हूँ, और ज़्यादा टैन हो जाएंगे। सो ये मैंने क्लियर करना था कि मतलब वहाँ पर मेरे पास नहीं थी वो वाली फाउंडेशन। सो इसलिए आप थोड़ा सा सब्र किया करें। अब हम जा रहे हैं बीच के ऊपर। सो वी विल गेट देयर एंड आई विल ट्राई टू शो यू गाइज हाउ इट इज़। अच्छा जी, सो हम पहुँच गए बीच पे, और मौसम जो है बड़ा अच्छा है। थोड़ी थोड़ी धूप है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, ठंडी हवा, लेकिन ऊपर से धूप है। सो आइडियल मौसम जो है। हमें कोई कड़कती धूप का कोई मज़ा लेने का हमें कोई मज़ा नहीं आता। जो कि गोरे इस वक्त वापस जा रहे हैं सारा दिन लाल सुर्ख हो के, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अभी इस वक्त थोड़ा ठंडा रहेंगे। मैंने जाकर बस थोड़ी देर बैठना है, बच्चे ज़रा एंजॉय करेंगे। और What do you mean? वहाँ से घूम के यहाँ तो आए थे। कहाँ से? पीछे से। पीछे कहाँ है? यहाँ से आए चले। मुझसे क्या ये करवा रहे हैं हरकतें? ओके, हो गई। अच्छा जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा खूबसूरत वाली बीच है। जो हम गए थे सेंटा मोनिका पियर, वो अच्छा था, पर इट वॉज टू क्राउडेड एंड ए लिटिल डर्टी। ये सुना है बीच यहाँ की जो है ना, वेव्स बहुत हाई होती हैं। सो सबसे ज़्यादा हाई वेव्स अभी तक जो मैंने समंदर में देखी हुई है ना। अच्छा सा स्पॉट चुन के। बहुत भारी है। ये मुझे दे दो, वो तुम पकड़ो। अच्छा सा स्पॉट चुन के। ओके, सो कुर्सी पकड़ा दी है इसने मुझे। वो वॉशरूम क्या है? तो जो, हाँ मैं आपको बता रही थी, सबसे ज़्यादा ऊंची वेव्स वाला जो अभी तक मैंने देखा है ना, वो था कोरिया का, जो हम जेजू आइलैंड पे गए थे ना। ओहो, क्रेजी वेव्स थी। तो अभी ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर भी बहुत ऊंची वेव्स हैं। सो लेट्स सी। आई एम गोना put this down, turn you guys off and then talk to you when we get there. जी बहुत क्रेजी है वेव्स, क्रेजी वेव्स है।
और मैं कह रही हूँ कि आगे ना जाए। तुम जाओ थोड़ा सा आगे। मैं इधर चीज़ों की रखवाली के लिए बैठी हूँ, बस मुझे कोई गीला होने का शौक नहीं। ये है हमारी सिचुएशन सन बेदिंग की बीच के ऊपर। धूप से भी बचना है और इंजॉय भी करना है, तो ये तरीका है। अच्छा जी, हम लोग वापस आ गए बीच से। तो अली शेर अपने घर गया है, ज़रा उसको नहाना धोना था क्योंकि सिर्फ वो ही है जो ज़्यादा गीला हुआ है। रीशा भी हुई है, मैं तो बस बैठी हुई थी। तो उसने कहा आप लोग भी जाके चेंज कर ले, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, फिर हम लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा मुझे तो कॉफ़ी चाहिए, मुझे पहले कॉफ़ी लेनी है। यहाँ पर लोग और किस्म की मशरूबात इंजॉय कर रहे थे तो मैंने कहा मुझे तो कॉफ़ी दे दो, मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। सुबह से मुझे अच्छी कॉफ़ी नहीं मिली। मैं इनको बच्चों को कहती रही कि मुझे कॉफ़ी ले दो, कॉफ़ी ले दो, पर इन्होंने जो है ना कहा कि अभी ले देते हैं फलाना ये तो। लेकिन हमारे तो पूरे पर्दे पीछे हैं। रिशा बेटा खोलो। हमने कहीं खाना खाने कहीं जाना है, क्या प्लान? जाएंगे ना हम अभी कहीं जाएंगे या हम पूरी फायदे उठाएंगे अपनी गाड़ी का। आज हमारा आखिरी दिन है, गाड़ी रेंट जो हमने की हुई है। घंटा दूर जाएंगे और वहां से वापस आएंगे क्योंकि 10 बजे जो है गाड़ी वापस कर देनी है तो इसलिए आज हम भरपूर फायदा उठाएंगे उस गाड़ी का। और मेरे बाल थोड़े से जरा ऐसे लगता है सन किस्ड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आए हो सब ठीक होंगे। डिडंट आई फंग क्योंकि अरीशा ने जो है ना आज डम्पलिंग्स खानी थी, तो वो हम लोगों ने समझे डिमोलिश कर ली है। ख़त्म हो गया सब कुछ, याद ही नहीं रहा आपको दिखाना। वी ऑर्डर्ड द श्रिम्प नूडल्स एंड जो इनके बाकी चीज़ें उनमें तो पोर्क होता है, तो फिर वो हमने ज़रा अवॉइड करके अपना कुछ ऑर्डर अपना टेलर मेड सा बना लिया और उनकी सॉस में अपनी चीज़ें डाल के खुद बना लिया। बट इट वॉज वेरी डिलीशियस। और अभी जो है हम लोग ये साउथ कोस्ट प्लाजा मॉल है यहाँ पर, विच इज़ सपोज टू बी रियली नाइस हाई एंड मॉल। तो हम लोगों ने जो है ना अभी कुछ सैर करेंगे और फिर इसके बाद जो है ना हम लोग ये इस मॉल को मैं थोड़ा एक रैंडम सा बस राउंड लगाऊंगी, तो वापस चले जाएंगे क्योंकि कल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। So yeah, that is the plan. और आज हम लोग बस we are keeping it easy because कल जो है ना हमने चेकआउट कर देना है और हमारा कल काफ़ी ट्रैवलिंग है, कल परसों उसके बाद भी। ऑल्सो मेरी आइज़ के अंदर आप लोगों को स्काई ब्लू कुछ नज़र आ रहा होगा। एक तो ये कितने इतने बड़े ग्लास, ऊपर से जितनी मर्जी दफ़ा दोबारा रिफिल कराओ।
ओके सो दिस वाज द नेक्स्ट डे और इस दिन हम लोग पहुंच गए थे सैन फ्रांसिस्को और मैं बहुत एक्साइटेड थी सैन फ्रांसिस्को को एक्सप्लोर करने के लिए। ये बीच है सैन फ्रांसिस्को की बहुत ही फेमस और इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। आई लव दिस ब्रिज, ये जो इनका गोल्डन गेट ब्रिज है ना बहुत ही फेमस है और इसको देखने का मुझे बहुत शौक था। सो आज का जो पूरा दिन है हम लोग सैन फ्रांसिस्को को एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी जितना मैं दिखा सकी। बट जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सैन फ्रांसिस्को का जो सिटी है ना वो बिल्कुल हिली सा है और ऊपर नीचे सारी रोड्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत एक फील देती है सैन फ्रांसिस्को की। सो कीप वॉचिंग, आई विल टेक यू अराउंड सैन फ्रांसिस्को और डिफरेंट जगह आपको दिखाती हूँ साथ साथ। हम जा रहे हैं यहाँ का एक फेमस म्यूजियम है एंड इट्स एक्चुअली रियली प्रिटी। जब से हम लोग अमेरिका आने शुरू हुए मैं हमेशा से सैन फ्रांसिस्को आना चाहती थी और इसकी बहुत ही मुझे फन वाइब लगी है। इट्स लाइक अ वेरी लेड बैक ब्यूटीफुल सिटी। सो अभी हम लोग आए हैं, ये इतना खूबसूरत, दिस इज़ द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। आई जस्ट लव द बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। लेट मी वॉक यू गाइस थ्रू इट। कितना प्यारा है, बड़ी ही प्यारी वाइब है। ऑल्दो मुझे कोई म्यूजियम्स का इतना शौक है नहीं पर खूबसूरत बहुत लग रहा है। जो बदम काप्યું બદામ નહીં કાપ્યું એ લાવજો તમારો ફોટો બતાવજો એકય નામ નહીં પેલા અમને પકડ્યો હું પાછળ ઊભો ઊભો જોતો હતો નો આકે કાપ્યું હરકું નહીં આવ્યું ચલ એક નંબર પર અટકાવે ના અમારા મેં ઉપરનો કપી અરે જોઈને તમારા બાપા નહીં લે કપાયું યાર તમારા इतनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारी। कुछ हमने तस्वीरें वगैरह अपनी खींची हैं यहाँ पे और अब जो है ना वी आर गोइंग टू द पियर। मेरी आज लुक जो है ना बिल्कुल कैजुअल है बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, वी केम फ्रॉम LA टुडे एंड जो है उसके हम लोग सीधा एयरपोर्ट से ही सैन फ्रांसिस्को की साइट सीइंग करने के लिए आ गए हैं। सो दिस इज एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल। आई एम लविंग द वाइब हियर, बहुत प्यारा है। देखें people are here taking their pictures। अच्छा जी, ये हम लोग आए हैं गोल्डन गेट ब्रिज, द मोस्ट फेमस गोल्डन गेट ब्रिज जो यहाँ पर टूरिस्टी स्पॉट होता है। यहाँ पर आके लोग जो है ना ब्रिज के ऊपर वॉक भी करते हैं। मेरा को ख़ास इतना मूड हो नहीं रहा ब्रिज के ऊपर वॉक करने का, बट दिस इज़ द ब्रिज, द मोस्ट फेमस ब्रिज। अब सैन फ्रांसिस्को आए और ब्रिज ना देखें कैसे हो सकता है। सो जी थोड़ा सा ही आगे जा रहे हैं। Look at how beautifully it is decorated। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है। ये अगर आप लोगों ने फुल हाउस सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा इस ब्रिज का प्रोमो आता है।
and it looks so beautiful with the water and everything. Amazing. Mashka jewelry. Today I'm at home of Ghirardelli, the famous chocolate. और यहाँ पर बहुत बड़ा इसका ये स्टोर है, प्लस ये एरिया है यहाँ पे संडेज मिलती हैं चॉकलेट और भी बहुत ज़्यादा फेमस चॉकलेट. सो लेट्स ग्रैब सम एंड लेट्स ट्राई सम. हमारी मर्जी है. क्या स्टोर? पुशीन क्या था, मुझे भूल गया पुशीन. ये मेन्यू पकड़ना ऋषा. Yeah? Are we gonna get stuff right? जी अभी हमने आइसक्रीम खाई है. बहुत ही यहाँ की फेमस आइसक्रीम थी ghirardelli आइसक्रीम, वो हम लोगों ने खाई है. मैं यहाँ पर क्लिप डाल दूँगी. वो इतनी हमें भूख लगी थी कि हमने वेट ही नहीं किया वीडियो बनाने का. सो अब हम आए हैं ये क्रूकेड स्ट्रीट. ये भी यहाँ की बहुत फेमस स्ट्रीट है. ये देखें, ये ऐसे 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 जाती है और फूल लगे हुए हैं, इर्द गिर्द घर भी हैं. तो ये इट्स लाइक अ वेरी फेमस स्पॉट. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. ऊपर से स्टार्ट होती है और ऐसे 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 नीचे. और यहाँ पर आप लोग देखेंगे पूरा जो सिटी है ना वो ऐसे है, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप एंड डाउन. पता नहीं अगर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं. देखिए नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है. सो लाइक द होल सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को इज ऑल लाइक अप एंड डाउन. सो एक बहुत ही कूल सी जरा वाइब है सिटी की. कंटेंट है आज यूट्यूब के लिए. कहीं अच्छा जी गाइस, सो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा पियर 39. यहाँ का ये बहुत फेमस पियर है सैन फ्रांसिस्को का. उस दिन मैं आप लोगों को लेकर गई थी Santa Monica Pier, which was in LA. But this is San Francisco and this is Pier 39. Prison. हाँ. So why does it have a gift shop? ये अल्काट्राज तो नहीं है. लिखा हुआ है अल्काट्राज गिफ्ट शॉप. वैसे ही इन्होंने बनाया होगा प्रिजनर्स वाली. अच्छा जी, सो ये है यहाँ का माहौल. बड़ा ही ज़बरदस्त है, बहुत ही रंग बिरंगा, रौनक. चिप्स तो ना लूँ, वेट करो. जी हमने ये कुछ नया वो शुरू किया है. पहले तो हम दुनिया फेर चुके हुए हैं, लेकिन आज तक मैग्नेट से कटने की, लेकिन अब लेने शुरू किया. और अब मेरा दिल कर रहा है कि हर जगह जहाँ जहाँ की गई हूँ वहाँ के मेरे पास हो. दिस इज टू बिग. नो, ये वाला ले ले, ये वाला ले ले, ये वाला ले ले. ये तो छोटा सा है. ये इसके ऊपर से ये टूट जाएगा. नहीं टूटता तो फिर ये ले लें. Do you have any more of these? We just received this one. It's not displayed yet. This is cute.
फिर आ गया बाबा गम श्रिम्प। स्मेल भी आ रही है। Yeah, I know. Like a baby they get that cute. That's pretty good. वो देखें, Let me tell you something about OGC. Yeah. वो देखिए। No, वो है अल्काट्राज जेल, जो एक ज़माने में यहाँ पर एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इन्होंने कैदी रखे होते थे, क्योंकि समंदर के बीच में यहाँ से कोई एस्केप नहीं कर सकता था। पर लेकिन फिर इस जेल के अंदर खाना सप्लाईज पहुँचाना बहुत मुश्किल उनको लगता, उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन यहाँ से कोई एस्केप नहीं कर सका अभी तक। और ये 7 बजे अलीशेर जो है ना ये सीरीज दिखा रहा है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इतनी इम्पोर्टेंट। ओए मैं लड़ पड़े। वो देखना। गंदी गंदी सीरीज, स्मेल आ रही है उनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर और आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हेयर, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू सी दिस प्लेस। इट्स अ ब्यूटिफुल यूनिवर्सिटी, दिस इज़ स्टैनफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और पीछे आप लोग देख सकते हैं कैंपस इतना खूबसूरत है, सामने लॉन्स देखें आप कितने प्यारे हैं। And this is absolutely amazing. So यहाँ पर आना, हम जहाँ पर आए में हम लोग सैन फ्रांसिस्को से आगे आए सैन रोमेन से यहाँ पर आधा घंटा लगता है आने में। तो हमने कहा जाके ज़रा साइट सीइंग करते हैं, थोड़ी नई जगह देखते हैं, वही मॉल वही जगह जा के तो क्या करेंगे। सो आज हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। और ये देखें आपके कॉरिडोर्स कितने खूबसूरत हैं। ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, दिस हैज़ हिस्ट्री, दिस बिल्डिंग हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। हम देख सकते हैं इट इज़ एक्चुअली सुपर प्रिटी। बहुत ही स्टनिंग कैंपस है। मैं कहती हूँ जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते होंगे कितना उनको मज़ा आता होगा यहाँ पे। With her on lunches, she always takes his phone. It's like super like stable though. It is, and then it follows you also. If I put it somewhere, it follows me. Oh. That's cool, right? Yeah. Oh, what the fuck? Say hi to the vlog. This is your debut in my vlog. The handsome boys, जो कि मेरा बच्चा शदीद एम्बैरस होता है मेरी व्लॉगिंग से। यहाँ पे हो रही है शादी स्टैनफोर्ड का, मेरा ख्याल है यहीं पे पड़ा होगा ना, वो देखें। वो दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं अपना फोटो सेशन करवाने के लिए, कितनी क्यूट लग रहे हैं। देसी शादी हो रही है कोई। इस चर्च में हो रही है शादी और भी लोगों ने लहंगे पहने हुए हैं। शादी कराने जा रहे हैं, ज़रा हम इनको फॉलो करें, अगर इन्होंने हमें मना ना कर दिया तो। You guys look so nice. I want to dress up like that. Yeah. So this way, follow the ones in front of you. Right, okay, we're going to put it perfect. You guys look so cute. गोरियां ने पाए हुए ने साढ़े जैसे लहंगे क्यूट लग रहे हैं। अब कह रहे हैं हमने कर लिया पता नहीं क्या अंदर उनकी जो वेडिंग रिहर्सल और सारा कुछ हो रहा था।
तो उन्होंने वो कर लिया होगा प्रॉब्ली, जो जिसका वो इतनी खुशी से मना रहे हैं कि हमने कर ली है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थी प्रॉब्ली, आई डोंट नो। सो या तो जी अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। मौसम इतना बुरा नहीं है, हवा ठंडी है, धूप है बट हवा ठंडी है। तो मुझे कुत्तों से ना शदीद एंग्जाइटी हो जाती है, इतने पास आ जाते हैं यहाँ पे। बता दो बस हेलो कर देना। हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। आई एम हियर विद अ वेरी स्पेशल फ्रेंड। इसको मैं कब से पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ पर ये मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। लाहौर आती है और बस टच एंड गो करके चली जाती है। सो इसने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया, तो ये सक्सेसफुल हो गई। सो आई एम मीटिंग समरीन, कैलिफोर्निया पाकिस्तान। यू गाइस शुड फॉलो हर और इंस्टाग्राम, बड़ी ग्लैमरस लुक्स होती है और रेसिपीज बहुत अमेजिंग बनाती है ये। एंड लुक एट हाउ gorgeous she looks. You're so sweet. Because you're my twin, that's why. So yeah, people say that we look alike also, but I think she's more beautiful. I think you're more beautiful. You are like a doll. Oh, thank you, thank you, thank you. So yeah, अब हम गपशप लगाने लगे हैं, साथ हम कॉफ़ी पी रहे हैं और yeah, that's it. अच्छा जी, हम लोग वापस पहुंच गए हैं LA और आते साथ हम लोग उस इन एंड आउट पे आए हैं जहाँ पर जहाज़ ऊपर से गुजरते हुए नज़र आते हैं। रीशा ने कहा था जिस दिन हम लैंड किए थे, उसने कहा था कि इस इन एंड आउट पे मैंने जाना है। उस दिन मैं उसको नहीं लेके गई थी, तो आज क्योंकि हम फिर दोबारा वापस आए और उसी एयरपोर्ट पर आज अभी कोई जल्दी भी नहीं है पहुँचने की वापस, तो हम इसको लेकर आए और यहाँ पर वहाँ से नज़र आता है। जब जहाज आएगा तब दिखाना। अभी जहाज़ आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने इन एंड आउट का वेजी बर्गर खाया अपनी तरफ से। मैं समझी ज़्यादा था कोई वेजी पैटी होगा, ना खाली सब्जियां डाल के बस मुझे दे दी, कोई पैटी भी नहीं था। समझे बंद था, ऊपर प्याज टमाटर और लेटस रख के सॉस डाल के दे दिया। अनिशा इधर ही रहना, आगे ना जाना ज़्यादा। बिल्कुल नीचे नीचे उतर। लाल परी, लाल परी। तो जब हम खाना ख़त्म करते हैं फिर होटल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज जो है ना एक हमारा बहुत ही एक्साइटिंग दिन रहने वाला है, बिकॉज वी आर एट यूनिवर्सल स्टूडियोज़ इन LA। और हम लोग जो है ना, मैं इतनी बड़ी कोई ह्यूज फैन नहीं हूँ, मैं झूले मैं कम राइड्स लेती हूँ, नॉट वेरी फास्ट राइड्स, बट बिकॉज आई एम हेयर विद द किड्स एंड दे रियली वांटेड टू गो टुडे, तो आज मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए साथ चलती हूँ। सो वी आर एट यूनिवर्सल। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। सेफोरा भी आ गया भाई, बेन एंड जेरीज है, एंड आई हैव माई हैट विद मी। और मुझे पता है कि मेरे बालों का ये जो ब्लोड्रा है ना, इसकी तबाही निकलने वाली है, पर आपको पता है जज्बात मेरे तैयार होने के जो है ना वो कम नहीं हो सकते। सो इज़ द यूनिवर्सल वॉक, सिटी वॉक इसको कहते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्लब हाउस होता है और खाने पीने की जगह होती हैं। हेलो किटी फ्रेंड्स कैफे। अरीशा, हेलो किटी, हेलो किटी कैफे। एंड दैट इज द फेमस यूनिवर्सल वर्ल्ड साइन, यूनिवर्सल स्टूडियोज। जी गर्मी अच्छी खासी है, धूप भी है, तो लेट्स सी हम पहले किस राइड पे जाते हैं। हाँ चलो। मैंने लेनी है, चली गई लेने। कौन सी वाली?
कलर है, we do whatever you want. आए हैं यहाँ पे स्टोर पे क्योंकि अरीशा ने वो वाली शर्ट पहनकर यहाँ पर फिरना है. So we're gonna get her the shirt, that Harry Potter shirt, and now let's go pay for it. No problem. आई मैं यूनिवर्सल में हूँ पर पसंद मुझे देखने में प्रिंसेसेस आ रही हैं. ये ऊपर है कंग फू पैंडा. वो भी है डोंकी. Been over there to that magic place arcade next door. That where the wizards and the witches live. You haven't? Stand clear! I was a handsome stallion before I was a stinky donkey. Big smiles, everybody. किस पे जा रहे हैं? But I'm up ahead. Let me see it. According to the map, it's over. जी ये हम लोग पीने आए हैं हैरी पॉटर में बहुत फेमस है बटर बियर. और ये असल बियर नहीं होती है, ना समझे कि हम असल बियर पी रहे हैं. तोबा तोबा, हज किया ये क्या कर रही है. ये पहले ये डालते हैं कुछ पता नहीं क्या जिंजर एल टाइप की कुछ चीज़ होती है. फिर उसके बाद ये इसके ऊपर आइसक्रीम डालते हैं. मेरा ख्याल है आइसक्रीम ही होती है, कहते हैं इसको बटर है, पर जो भी है बड़ी मज़ेदार होती है. अच्छा जी ये है हॉगवर्ट्स और हॉग्समीड. वो हॉगवर्ट्स है जहाँ पर ये हैरी पॉटर वगैरह जो उनका स्कूल था, कॉलेज था, हाई स्कूल. दैट इज़ दैट बिल्डिंग. कोई हैरी पॉटर फैंस हैं तो उनके लिए मैं दिखा रही हूँ. माई डॉटर इज़ अ ह्यूज हैरी पॉटर फैन. तो दैट इज़ हॉगवर्ट्स. और इस राइड के अंदर से भी मैं होकर आई हूँ. बड़ा मज़ेदार है. इतनी राइड्स हो ना जिसमें थोड़ा बहुत चलो स्पीड भी हो जाए, लेकिन इतना हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ उल्टा सीधा ना करें कि तबीयत ख़राब हो जाए. तो इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स थे और मतलब मज़ेदार था कि मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया कुछ. आई विल ट्राई एंड पुट इट हियर. ज़्यादा लाइट में नज़र नहीं आता, बट इट वाज फन. मसला सिर्फ ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. बट या हमने जितनी भी अभी तक अटेंड की हैं ना, जितने भी हमने पार्क्स अटेंड किए हैं या पार्क्स के झूले लिए हैं ना, इसी तरह गर्मी में लिए हैं. क्यों? क्योंकि छुट्टियाँ होती ही सिर्फ बच्चों को समर में ज़्यादा लगती, तो उसी में हम आते रहे हैं. तो अब कुछ जाते हैं, खाते पीते हैं. मेरी इसकी बैटरी भी इतनी चार्ज नहीं है. निंटेंडो वर्ल्ड जा रहे हैं. अब अभी हमने खाना खाया है फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड मेल्स डाइनर, जो कि पिछली दफ़ा भी जब मैं और अरीशा आए थे तो हमने मेल्स डाइनर से ही खाया था. और इर्द गिर्द हमारे उस वक्त, क्योंकि हम
हैलोवीन हॉरर नाइट्स पे आए थे, जिस वक्त हैलोवीन शुरू हो जाती है तो जो है ना हमारे इर्द गिर्द ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थी। मेरे पास क्योंकि फास्ट पासेस थे ना तो हमें बहुत टाइम नहीं लगा सारी राइड्स करने में। हमारी अब टोटल 3 या 4 राइड्स रह गई हैं। अब 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ से सारे फ्री भी हो जाएंगे। सो ज़रा फास्ट पास लेने का फ़ायदा हो गया क्योंकि अब जल्दी फ्री हो गए, वरना ये होता है कि एक राइड पे आपको घंटा किसी राइड में 2-2 घंटे भी वेट करना पड़ता है। सो या और मुझे लग रहा है कि जो है ना यहाँ का यूनिवर्सल LA का वो थोड़ा सा छोटा भी है, उतना लंबा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है जितना ऑरलैंडो वाला है। सो या अच्छा जी, अब हम आए हैं निंटेंडो वर्ल्ड में और यहाँ से हम निकलते हैं। दिस इज द पैसेज वे। सामने देखते हैं तो पूरी निंटेंडो वर्ल्ड, पूरी दुनिया बनी हुई है निंटेंडो की। यहाँ पे निंटेंडो, अगर आप लोग हमारे ज़माने के हैं तो हम खेलते थे सुपर मारियो के गेम। निंटेंडो वाली शेयर ने तो नहीं खेली भी है, हमने खेली भी है। हम सुपर मारियो खेलते थे और टेट्रिस खेलते थे निंटेंडो पे। तो ये हमारे तो बचपन का आजकल दोबारा रिवाइव हो रहा है। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। Oh, excuse me, the express lane starts right back over here, behind these folks. I'm with them. Oh, you're with them? Yeah. Oh, sorry about that. That's okay. Hang tight, you'll be Okay. You in your party up there? Yeah.